ठीक है सर, एक बार स्क्रीन पर अगर हम ला पाएँ तो जो एमफी के ताज़ा आंकड़े आए थे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, कहाँ किस तरीके से मंथ ऑन मंथ बेसिस पर हमें गिरावट देखने को मिली इनफ्लो में, क्योंकि अभी मुकेश सर इक्विटी और गोल्ड और सिल्वर को कंपेयर भी कर रहे थे, तो हम उस हिसाब से भी देख लेते हैं। सिल्वर में हमें लगातार जो है इंटरेस्ट लोगों का कम होता हुआ नजर आ रहा है। सर ये जो इक्विटी के आंकड़े भी स्क्रीन पर चल रहे हैं मुकेश सर, हमने देखा मंथ ऑन मंथ बेसिस पर इनफ्लो बहुत ज़्यादा घटता हुआ नजर आया है। मतलब अगर फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरी में भी 50% तक गिरावट इनफ्लो में दिख रही है, जो कि निवेशकों की फेवरेट रहती है, तो सर इक्विटी से भी लोगों का इंटरेस्ट हटता हुआ नजर आ रहा है। निवेशक जो है, जो आना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अभी भी, वो किस तरीके से अपना एक तो मानसिक संतुलन बना के चले बेचारा, जब इस तरीके के आंकड़े आते हैं सामने के लोग हाथ खींच रहे हैं पीछे, ऐसे में अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें और फिर इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर तीनों को ओवरऑल पोर्टफोलियो में कैसे बनाकर आगे बढ़े? देखिए दिव्या, अगर आप मेरे से पूछोगे, सबसे पहले जो मैंने बताया था, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादातर रिटर्न बहुत कम बनाते हैं। बहुत कम इसलिए बना रहे होते हैं क्योंकि वो टाइमिंग गलत करते हैं। जब इन्वेस्ट करते हैं, कोई चीज चढ़ जाती है, उन्हें फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होती है, हर समय वो चीज महंगी में खरीदते हैं। चाहे वो गोल्ड है, चाहे इक्विटी है, चाहे रियल एस्टेट है। जब रिटर्न आ जाता है, लास्ट बाइंग रिटेल इन्वेस्टर कर रहा होता है, और जो एक फॉरेन या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है उसने सस्ते में खरीदा हुआ होता है, और जब वो चीज चढ़ जाती है तो वही चीज वो ऊंचे में रिटेल इन्वेस्टर को बेच रहा होता है। तो रिटेल इन्वेस्टर ज्यादातर महंगा खरीदता है, और जब मार्केट गिर जाती है, जहां पे काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है इन्वेस्टर्स को, वो बेच देते हैं। और मेरे को लगता है वही टाइम है जब इन्वेस्टर्स को खरीदना चाहिए। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है कि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है हमारा कि हम ग्रीड एंड फियर से ऑपरेट करते हैं। करना ये चाहिए जब फियर है, जब ब्लड है स्ट्रीट में, वही अपॉर्चुनिटी है, वही कॉन्ट्रा सिग्नल है। और इस समय 2 साल से इंडियन इक्विटी ने रिटर्न नहीं दिया। मेरे से आप पूछोगे, इससे बढ़िया खरीदने का टाइम, चाहे वो इंडियन इक्विटी है या गोल्ड है या सिल्वर है, इन्वेस्टर्स को शायद ना मिले। तो मेरे को ये जो लग रहा है कि ये जो सेलिंग कर रहे हैं, ये स्मार्ट इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो इस समय खरीद रहे हैं। तो मेरा जो इन्वेस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा, प्लीज डोंट पैनिक। आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं, नॉलेजेबल हैं, थोड़ा स्टडी करिए। यही टाइम है जब आप खरीद सकते हैं और अपने रिटर्न को इनहैंस कर सकते हैं। चलिए, इस बीच अजय सर के जाने का वक्त यहाँ पर हो गया, लेकिन सर जाने से पहले अजय सर एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा। आपने बताया कि मतलब 2,20,000 के आसपास यहाँ पर लोअर साइड देखने को मिल सकता है चांदी पे। सर रिकवरी जब आएगी तो क्या लग रहा है कि कितना पोटेंशियल इसमें दिख सकता है, और साल के मिड में तो हम लोग आगे, साल के एंड तक आपको क्या लग रहा है कि अभी उसमें कितना पोटेंशियल है, कितने रेट्स जो हैं इसके जा सकते हैं चांदी के? करंटली अभी मार्केट है ना सेलिंग मोड में है। तो 2.20, 2.10 ये लेवल्स में अभी कितना कहाँ पे रुकेगा, और डोनाल्ड ट्रम्प अच्छा जानते हैं उस चीज को। बट यस, मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त तक ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में रुपये की गिरावट है, वो हमें थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देती। वैसे भी मैंने मुझे बताया था रुपए की किस्मत में गिरना ही लिखा है, तो अभी थोड़ा रुका हुआ जरूर है। बट रुपए की गिरावट और ड्यूटी की वजह से हम 25% वैसे ही हम लोग महंगे हैं इंटरनेशनल मुकाबले। तो 2,20 मेरे को लगता है एक बेस बनना चाहिए। और ईयर एंड तक की अगर मैं बात करूँ तो फिर से प्राइजेस के अंदर करीबन 2,75,000, 2,80,000 मिल जाए। मेजर आपको जो गेन्स मिलेगा वो मिलेगा आपको मार्च 2027 के बाद से ही, क्योंकि दिसंबर में हम फिर से रेट हाइक देखेंगे तो बढ़ने नहीं देगा मार्केट को। लेकिन मार्च 2027 के बाद से मैं देख रहा हूँ चीजें सेटल्ड होगी और रेट कट स्टार्ट होंगे, तब सोने और चांदी में अच्छी तेजी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी आप अभी ले हो तो एटलीस्ट इसको 6 महीने का व्यू मत लीजिए, साल 1.5 साल के व्यू के बियॉन्ड लेके चल। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर, आपने टाइम निकाला और आधा घंटा ही सही, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े। बहुत सारे दर्शक जो हैं आप ही से सवाल पूछने, जब गोल्ड सिल्वर पर चर्चा होती है तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हैं। थैंक यू सो मच अजय सर, आज टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं कमेंट सेक्शन पर। प्राइम मेंबर हमारे साथ बहुत सारे जुड़ गए हैं। कुमार गुंजन जी हैं, इसके अलावा क्रिकेट गुरु करके एक हमारे प्राइम मेंबर हैं, आज के शिव भगवान करके भी एक प्राइम मेंबर है हमारे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बाकी दर्शकों को भी बता दें किस तरीके से प्राइम मेंबर हमारे बन सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, अगर आप हमें अभी देख रहे हैं लाइव तो आपको चैनल पे सामने ही ज्वाइन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, सब्सक्राइब के साइड में, उस पर टैप कीजिए। ₹199 का एक लेवल ओपन होगा, उस पर टैप कीजिए, पेमेंट कीजिए
और बन जाइए हमारे प्राइम मेंबर, यानी कि हमारे परिवार का हिस्सा। लुत्फ उठाइए बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट का जो सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा वेबिनार्स में, इवेंट्स में स्पेशल एक्सेस का भी। चले कुछ एक सवाल जो है दर्शकों के लेते हैं। मिथिलेश दुरानी जी ने कल से अपना पोर्टफोलियो में भेजा हुआ है, अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो। उनका फोलियो लेंगे और उनका सवाल है कि 24,000 रुपये महीने की 5 SIP वो कर रहे हैं। ICICI शॉर्ट टर्म फंड इमरजेंसी के लिए उन्होंने रखा हुआ है। पोर्टफोलियो रिव्यू जो है कराना चाहते हैं। पोर्टफोलियो में और कौन से फंड है? निपॉन इंडिया का मल्टी कैप है, 5,000 की सिप उसमें है मिथिलेश जी की। जेम का फ्लेक्सी कैप फंड है, 3,000 की SIP उसमें करते हैं। बंधन स्मॉल कैप में 3,000 की सिप है। मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड 3,000 की सिप। ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड जो इन्होंने इमरजेंसी के लिए बनाया हुआ है उसमें 10,000 रुपए की SIP करते हैं। मुकेश सर, कैसा लग रहा है आपको ये पोर्टफोलियो? 24,000 की कुल SIPs हैं, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप दिख रहा है पोर्टफोलियो में, कैसा लग रहा है? देखिए दिव्या, अगर इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो मेरे को अच्छा लग रहा है। इन्होंने स्कीम्स अच्छी ली हैं, कुछ अच्छी परफॉर्मिंग स्कीम्स हैं। निपॉन का मल्टी कैप, बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप, ये अच्छे फंड्स हैं। इसमें मैं थोड़े सा चेंज रिकमेंड करना चाहूंगा। एक जेएम का इनके पास फ्लेक्सी कैप है। मेरे को लगता है कि फ्लेक्सी कैप जो जेएम का, इतना फंड मैनेजमेंट टीम इतनी बढ़िया नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो उसकी जगह हम कुछ बेटर ले सकते हैं। क्योंकि इनके पास डेडिकेटेड मिड कैप फंड नहीं है, मैं इनको आईसीसी का मिड कैप फंड रिकमेंड करना चाहूंगा। इनफैक्ट इंडिया में जो मिड कैप स्टॉक्स हैं, जो स्टॉक नंबर 101 से 250 होते हैं, अगर हम सारे स्टॉक्स को साइज के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में रेंज करें तो मिड कैप होता है 101 से 250। तो जो मिड कैप है बहुत पावर हाउस है, अर्निंग्स वहां पे स्ट्रांग है। इनफैक्ट जो लास्ट Q4 की अर्निंग्स आई है वहां पे 30% की अर्निंग्स ग्रोथ है। तो मेरे को लगता है कि डेडिकेटेड मिड कैप फंड होना जरूरी है, तो आईसीआईसी का मिड कैप फंड आप डेफिनेटली ऐड करें। मल्टी कैप है बहुत अच्छा, आपने स्ट्रक्चरिंग बढ़िया की। स्मॉल कैप मेरे को लगता है आने वाले टाइम में अच्छा करेगा। मोतीलाल की टीम भी अच्छी है, लार्ज एंड मिड कैप। तो मेरे को लगता है ओवरऑल ये इक्विटी का पोर्टफोलियो मैं एज्यूम कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल के, मोर देन 5 इयर्स के लिए, तो ये अच्छा बन जाता है। एक और चेंज मैं इनमें ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि इन्होंने बोला कि इनको लिक्विडिटी के लिए इन्होंने आईसीसी प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड में पार्क किया हुआ है। अब मैं शॉर्ट टर्म फंड के बारे में बताऊं, जो शॉर्ट टर्म फंड होता है वो पैसा बॉन्ड्स में करता है बिटवीन 1 to 3 इयर्स। वैसे तो शॉर्ट टर्म है, बट क्योंकि अब जैसे लग रहे हैं कि महंगाई आएगी, इन्फ्लेशन आएगा और आरबीआई भी आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगी, तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में रिकमेंडेड नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स करें, 1 साल से ज्यादा का ना करें। तो इनके लिए रिकमेंडेशन होगा कि आप आईसीआईसी का मनी मार्केट फंड करें। मनी मार्केट फंड एक डेट फंड ही है जहां पे अंडरलाइंग ट्रेजरी पेपर्स, कॉर्पोरेट पेपर्स होते हैं, बट 1 साल से नीचे तक के लिए होता है, और वो एक लो कॉस्ट फंड है। मेरे को लगता है आप वहां से बेटर रिटर्न निकाल पाएंगे। तो 2 चेंजेस हैं, जेएम फ्लेक्सी कैप की जगह आप आईसीसी मिड कैप फंड कर लीजिए, और आईसीसी शॉर्ट टर्म की जगह आईसीसी मनी मार्केट फंड कर लीजिए। ठीक है सर। वैसे मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप 5 साल के लिहाज से थोड़ा सा रिस्की पोर्टफोलियो तो नहीं हो जाएगा ये? नहीं, देखिए होता ये है कि 5 साल का जो फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि हर समय 5 साल बोल रहे हैं। इस समय क्यों है? क्योंकि 2 साल से मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया, वैल्यूएशन अच्छी लग रही है, तो मेरे को लगता है कि 5 साल मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप के लिए बहुत अच्छा टाइम पर्सपेक्टिव है। एंड मिड कैप, स्मॉल कैप महंगा है, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा महंगा है, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ जो है दिव्या, मिड स्मॉल में ज्यादा आ रही होती है। तो कई बार क्या होता है, आप ज्यादा वैल्यूएशन देने को तैयार होते हैं क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ वहां पे हाई है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा दिव्या, स्मॉल कैप जो है इंडिया में ना, अब स्मॉल कैप नहीं रह गए। आप स्मॉल कैप का एवरेज मार्केट कैप देखोगे, 25,000 करोड़ की एक एवरेज कंपनी है। स्मॉल कैप में 250 कंपनीज होती हैं, स्टॉक नंबर 251 से 500 इन टर्म्स ऑफ साइज। एवरेज कंपनी की साइज 25,000 करोड़ है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। एंड मेरे को लगता है कि ये छोटी मोटी कंपनीज नहीं है, और इंडिया लैंड एक एंटरप्रेन्योर्स का लैंड है, तो वहां से रिटर्न अच्छा निकलेगा। अच्छा ठीक है सर, एक फटाफट से एक छोटी सी टिप्पणी और। एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमें कनेक्ट करना है। ये मिथिलेश जी एक चीज और जानना चाह रहे हैं, आपने इन्हें आईसीआईसीआई का जो ये शॉर्ट टर्म फंड था उसकी जगह मनी मार्केट फंड तो सजेस्ट करा, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इस आईसीआईसीआई के शॉर्ट टर्म फंड की जगह ये गोल्ड से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं है कहीं पे, मतलब मल्टी एसेट टाइप या गोल्ड सिल्वर टाइप कुछ ऐड कर सकते हैं?
देखिए, अगर गोल्ड ऐड करना है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप प्योर गोल्ड फंड आईसीसी शॉर्ट टर्म से रिप्लेस करें, क्योंकि आईसीसी शॉर्ट टर्म आपके लिक्विडिटी के पर्पस के लिए, जैसे आपने बताया, एंड वो आपको 6 महीना 1 साल कभी भी आप निकालोगे। गोल्ड का रिकमेंडेड टाइम होराइजन एटलीस्ट 7 इयर्स होता है। जैसे मैं शुरू में बताया था, कमोडिटी की साइकिल लंबी होती है, हो सकता है 10 साल रिटर्न ना दे, तो लिक्विडिटी वाला पैसा आप इसके लिए गोल्ड के लिए यूज नहीं कर सकते। हो सकता है आने वाले 2-3 महीने में गोल्ड 20% गिर जाए, किसी को नहीं पता। तो क्योंकि गोल्ड बहुत वोलेटाइल होता है कई बार, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा शॉर्ट टर्म वाला पैसा गोल्ड में पार्क करें। बट अगर आप गोल्ड में पैसा ऐड करना चाह रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंडेशन ये दूंगा कि आप जो निप्पॉन का मल्टी कैप फंड है, जिसमें लार्ज, मिड, स्मॉल सारे आ जाते हैं, उसकी जगह आप एक मल्टी एलोकेशन फंड ले लीजिए। मल्टी एलोकेशन फंड एक डीएसपी का मल्टी एलोकेशन फंड है, उसमें इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर सब आ जाते हैं। और वहां पे क्या है, ज्यादातर 70% लगभग इक्विटी लार्ज कैप ही रहेगा, एंड बट उसमें फंड मैनेजर गोल्ड सिल्वर भी ऐड कर देता है। ठीक है, तो ये है मिथिलेश दुरानी के पोर्टफोलियो का पूरा 360 डिग्री रिव्यू। अब एक दर्शक है हमारे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, कुंदन जी। कुंदन जी कैसे हैं आप? नमस्कार आपको। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से देहरादून से? देहरादून से सर। देहरादून से। अरे वाह सर, क्या बात है। कैसा है मौसम सर वहाँ पर? तो हल्की हल्की बारिश भी सुनने में आया कि हो रही हाँ है। जी, आज बहुत बढ़िया है सर मौसम। अरे सर, मौसम बड़ा सुहावना हो गया आपके होगा फिर तो। पोर्टफोलियो पे सर रिव्यू करा देंगे, थोड़ा सा मौसम हमारे साथ शेयर कर दीजिए, हम तो यहाँ गर्मी से जो है तड़प रहे हैं। जी, बहुत अच्छा मौसम है उत्तराखंड में अभी इस टाइम पे। चलिए ठीक है सर, बताइए क्या सवाल है सर आपका? सर मेरा सवाल है कि मेरे 2 गोल हैं सर अभी में। गोल ठीक है। फर्स्ट है सर 8 इयर्स का गोल है, जो प्रॉपर्टी वेडिंग वगैरह के लिए, और दूसरा रिटायरमेंट सर। ठीक है, अच्छा। हेलो। तो जी तो ये आपके पास है सर पोर्टफोलियो? जी बिल्कुल portfolio है, मैंने भेजा। 5 फंड है आपके, राइट? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,500 रुपए की एसआईपी चल रही है आपकी। ईडलवाइज मिड हाँ कैप जी, में 3,000 रुपए की एसआईपी। उसके बाद है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 2,500 रुपए की एसआईपी आपकी चल रही है। ये सर 8 इयर्स के लिए है सर। ये सर ओके ठीक। और दूसरा और चौथा है आपका निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड 4,000 रुपए की एसआईपी, और एचडीएफसी का मिड कैप फंड 3,000 रुपए की एसआईपी। हाँ जी। सर जी बताइए, कुछ कह रहे थे आप? सर ये पूछ रहा, ये रिटायरमेंट के लिए सर। तो मैं पूछ रहा था, सही है सिलेक्शन ऑफ फंड सही है सर ये? क्योंकि मैं जस्ट आई हैव स्टार्टेड 2 मंथ बैक सर, अभी स्टार्ट किया मैंने 2-3 महीने पहले ही। 2-3 महीने पहले, बिल्कुल फ्रेश एंट्री, मतलब नए आप बिल्कुल निवेशक हैं इसमें। मुकेश सर कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? पहले एक बार देख लीजिए कि कुछ फंड चेंज करने की जरूरत है अभी इसमें। देखिए, अगर कुंदन जी के पोर्टफोलियो की बात करें, तो मेरे को लगता है इन्होंने स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छी करी है। इसमें फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, नेक्स्ट 50 मेरे को बहुत अच्छा इंडेक्स लगता है वो लार्ज कैप, बट स्टॉक नंबर 51 से 100 है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है। उसके अलावा निप्पॉन मल्टी कैप, एचडीएफसी मिड कैप, ये सारे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं। इन फंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चेंज मैं इनको रिकमेंड ये करना चाहूंगा कि इनके पोर्टफोलियो से स्मॉल कैप मिसिंग है, और 2 मिड कैप फंड की जरूरत नहीं है। एक ही कैटेगरी से आपको 2 फंड लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर में वो ओवरलैप मिलता है। एडलवाइज मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप दोनों बेहतरीन फंड है, पर मेरे को एडलवाइज ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एचडीएफसी मिड कैप का एयूएम बहुत बड़ा हो गया, 90,000 करोड़ पहुंच गए, और मिड कैप में मेरे को लगता है थोड़ा छोटा एयूएम बेटर होता है। तो मैं एचडीएफसी मिड कैप की जगह इन्हें बंधन का स्मॉल कैप फंड रिकमेंड करना चाहूंगा। तो ये थोड़ा सा अगर आप चेंज कर ले, तो मेरे को लगता है पोर्टफोलियो बेटर रिटर्न दे पाएगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा डीप एनालिसिस और करते हैं। कुंदन जी, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो एक चीज बताइए, कौन से 2 गोल आपने बताए थे अपने? रिटायरमेंट वाले 2 हैं। एक तो आपका है निप्पॉन का, और नहीं, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ किस लक्ष्य से निवेश कर रहे हैं, मतलब रिटायरमेंट के लिहाज से, और एक गोल क्या है आपका? एक 8 इयर्स का है, बच्चे के लिए है, वेडिंग वगैरह के लिए। ठीक है, आपने 2 अलग गोल है ना। एचडीएफसी का जो सर बता रहे हैं वो उसके लिए 8 इयर्स। मुझे लग रहा है आपको समझने में थोड़ी सी मेरी आवाज आ नहीं रही है। तो आप रिटायरमेंट के लिहाज से ये पैसे निवेश कर रहे हैं, और साथ ही बेटी की शादी के लिए उस लिए आप? जी अलग 2 हैं मैम। ठीक है सर, बेटी की शादी के लिए कितने साल बाद बेटी की शादी करने का सोच रहे हैं? 8 इयर्स के बाद। 8 साल के बाद कितने पैसे चाहिए उसके लिए आपको? अब वो तो 30-40 लाख भी चाहिए मैम, कम से कम 30-40 लाख रुपए चाहिए। और रिटायरमेंट कितने साल बाद आ जाएगी आपकी? वो 15 साल में, 45 को मैं भी। 15 साल बाद। उसके लिए कितने पैसे जुटाना चाहते हैं? 1+1+1.5 CR के अराउंड। अच्छा, 1 CR। मुकेश सर, अभी इस लिहाज से अगर हम इस पोर्टफोलियो को देखें, तो
8 साल बाद इसी पोर्टफोलियो से 30-40 लाख रुपए चाहिए बेटी की शादी के लिए, और वो तो जो गोल है वो डिले भी नहीं हो पाएगा। फिर रिटायरमेंट भी एक ऐसा गोल है जो डिले नहीं होगा, उसके लिए 1 CR 1.5 CR चाहिए। क्या सर इस पोर्टफोलियो के साथ संभव है, या फिर थोड़ा सा इसमें अमाउंट बढ़ाने की कुछ करने की जरूरत है? देखिए दिव्या, मैंने इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग अगर मैंने नंबर कैलकुलेट करके देखूं तो इन्होंने बताया 15,000 की सिप कर रहे हैं और 8 साल के लिए ये सिप करेंगे, क्योंकि इनकी बेटी का जो शादी का गोल है वो इनको 30-40 लाख चाहिए। मैंने इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में ये भी एज्यूम करी कि ये स्टेप अप SIP करेंगे 10% की, क्योंकि हर साल थोड़ी इनकम बढ़ती, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो स्वाभाविक है ऐसा नहीं कि 8 साल तक 15,000 ही रखेंगे, बढ़ाएंगे। तो अगर मैं मार्केट में मान के चलूं रिटर्न 14% निकलेगा पोस्ट टैक्स के आसपास, तो ये जो आंकड़ा है 8 साल बाद लगभग 34 लाख बन जाता है। तो 34 लाख होने के बाद मेरे को लगता है इनके गोल जो 30-35 या 40 लाख है उसके पास है, तो वहां पे वो गोल पूरा हो जाएगा। अब ये 45 इयर्स के हैं, 8 साल बाद ये 53 के हो जाएंगे, फिर इनके पास 7 साल और बचेंगे। अब ये 7 साल के बाद उस समय इनके पास पोर्टफोलियो 0 होगा, फिर ये उस समय SIP करेंगे और मैं ये मान के चलूं स्टेप अप करेंगे, तो 7 साल में, क्योंकि उस समय तक अमाउंट बढ़ चुका होगा, तो मैंने ये भी कैलकुलेट करके देखा कि लगभग 70 लाख के आसपास उस समय पोर्टफोलियो बना पाएंगे रिटायरमेंट के लिए। तो 1.5 करोड़ से उस समय उनको थोड़ा सा शॉर्टफॉल रहेगा, और शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए रिकमेंडेशन ये होगी कि स्टेप अप जो है आप 10% ना करके कोशिश करें कि 15-20% से कर लें। तो इनकम जैसे से आपकी बढ़ेगी, आप इन्वेस्ट ज्यादा कर पाएंगे, तो मेरे को लगता है गोल आप पहुंच पाएंगे।